नमस्कार, मैं हूं दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। आजमगढ़ जिले के ठेकवा ब्लॉक अंतर्गत भवतर सिद्धपीठ बाबा युवराज दास आश्रम के पुजारी ज्ञानदास जी व बाबा कल्पदेव दास जी महाराज जनता के सहयोग से बाबा युवराज दास आश्रम पर 121 फुट ऊंची प्रतिमा से युक्त भवतारक महाकालेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए प्रचार प्रसार हेतु आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ सिद्धपीठ बाबा युवराज दास आश्रम भवतर ठेकवा आजमगढ़ रथ को हरी झंडी दिखाकर भारत भ्रमण के लिए रवाना किया। सांसद ने कहा कि आजमगढ़ हमारा घर है। आज जो भी हम कुछ भी हैं आजमगढ़ की धरती से, इसलिए हमें आजमगढ़ की धरती से सदा लगाव रहेगा। मंदिर निर्माण हमें हमारा भरपूर सहयोग रहेगा। आजमगढ़ की धरती ऋषि मुनियों देवताओं की धरती है। आजमगढ़ की इतिहास भी बड़े बड़े ऋषि मुनि आजमगढ़ धरती को ही पसंद किए, जो आज भी विख्यात है, जैसे दत्तात्रेय, दुर्वासा मुनि, अवंतिकापुरी, ऐसे अनेक स्थान हैं। आइए सुनाते हैं कार्यक्रम के दौरान दिनेश लाल यादव निरहुआ व कुटी के साधु महाराज ने क्या कुछ कहा है। 350 वर्ष पूर्व जो है इस धरती पर है। योगी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। थोड़ा सा 2 कदम बढ़ा दीजिए, हो जाएगा। 2 कदम बढ़ाइएगा, 2 कदम बढ़ा दीजिए। अब भीड़ के बाद ही निकलेगा। योगी बाबा जिंदाबाद, 2 कदम बढ़ा के रोक दीजिए बस। सबसे पहले यहाँ इस पावन धरती को प्रणाम करता हूँ। इस पावन धरती पे सिद्धपीठ बाबा युवराज दास आश्रम पे आज यहाँ हम लोग के साथ साक्षात विराजमान है महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और साथ में अभी आप जिनको सुन रहे थे, जिन्होंने ये प्रण लिया है कि इस पावन धरती पे, भवतर की धरती पे 121 मीटर ऊंचा भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित करेंगे। और इन्होंने प्रण लिया है तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये इसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। राम का काम करेगा आतुरता हुई, वो आदमी के जीवन में हमेशा सफलता मिली और चित्र हुए तो ना पाई मिला। तो यही से हमेशा जो भी काम भगवान को के देने हो, कि वो घास काटा था, कि वो धान काटा था, कि वो ऊँट छीला था, कि वो आश्रम की सेवा करा था, कि वो पढ़ावा था, कि वो पढ़ा था, इस सब राम का काम है। राम के मर्जी के बिना केहू के कोनो काम मिलेगा ना, और जब काम मिलल हो तो राम के काम समझ के अगर करा तो जवन जीवन में चाहिए वो राम जी दे दिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु जी के चरित्र का वर्णन हो रहा हो, महाराज जी कर रहे हो, पूजनीय महाराज जी कर रहे हो, और उसमें आपको अगर रस आ रहा है, राम की चर्चा हो रही है और राम चरित्र सुनने को रसिया, राम के चरित्र को सुनने में आपको रस आ रहा है, मजा आ रहा है, बस समझ लीजिए आपका कल्याण होना तय है कि मुझे करना है। तो उसी दिन आधा काम तो हो जाता है, जिस दिन आपने ठान लिया कि इसको करना है। और महाराज जी ने ठान लिया है तो वो कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ आप जितने लोग उपस्थित हैं सभी पुण्यात्मा हैं, सब पे भगवान की विशेष कृपा है, बहुत विशेष कृपा है। तभी आप सब लोग यहाँ इस पवित्र भूमि पर, इस आश्रम पर आए हैं। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो अपने काम में व्यस्त होंगे,
वो अपने काम को ही प्राथमिकता देते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। पर ये जो आप सब पूरे आत्मा यहाँ उपस्थित हैं, आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि कुछ वक्त भी अगर आप भगवत चर्चा में शामिल होते हैं, भगवान की जहाँ चर्चा होती है वहाँ आप उपस्थित होते हैं, तो समझिए कि भगवान की कृपा है तब आप वहाँ पहुंचे हैं, और कहीं न कहीं अब आपका कल्याण होने वाला है तब आप वहाँ पहुंचे हैं। मुंह में डालता है, मुंह से बाहर निकाला तो फिर दोबारा मुंह के अंदर नहीं डालता। ऐसा क्यों? आम ने कहा, भाइयों मेरा नाम आम है। आम शब्द की ध्वनि भगवान राम शब्द की ध्वनि से मिलती जुलती है। जैसे लोग भगवान राम का नाम लेते लेते नहीं थकते, वैसे लोग हमें चूसते चाटते चाटते नहीं थकते। आम का यह जवाब सुनकर सेब का चेहरा लाल हो गया, केले का चेहरा पीला हो गया, और जामुन का तो कलेजा ही फट गया। आप किसी क्षेत्र में कुछ भी करोगे, आपके उस कार्य को देख करके किसी का कलेजा फटता है, कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई इतना दमखम से छाती फाड़ के चिल्लाता है कि कितना जल्दी इनको दबा दो। ये तो दुनिया है। और यहाँ बता दूं, जिस तरह से माननीय सांसद जी का कार्यक्रम निर्धारित हुआ, माननीय सांसद जी से दिनेश लाल निरहुआ से मेरे कभी के कोई संबंध नहीं है, न कभी की कोई जान रही है, न कभी कोई की पहचान रही है। मैं अचानक पहुंचा, और जब मैं अचानक पहुंचा और पहुंचने के बाद मैंने कहा कि आपको रथ की हरी झंडी दिखाना है। इतना कहते ही तुरंत उन्होंने कार्यक्रम निर्धारित कर दिया। जब कार्यक्रम उन्होंने निर्धारित कर दिया, बिना किसी परिचय के केवल संत के नाते सम्मान दिया, तो मैंने भी कह दिया कि सचमुच सरलता दिख गई मुझे।